कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर मंगलवार को सिधारी के पलहनी में पार्टी के संगठन मंत्री चंद्रजीत राजभर के भाई के निधन के बाद उन्हें सांत्वना देने पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि सपा मुसलमानों की हितैषी नहीं है। सपा को 18% वोट मुसलमान से मिलते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव मुसलमान को केवल वोट बैंक के रूप में देखते हैं और मुसलमान सपा पार्टी से इतना इन्फ्लुएंस है कि वो सपा, बसपा और कांग्रेस के एजेंडे को ना समझकर केवल नफरत की बात करते हैं। यहाँ का मुसलमान वर्ग सपा यानी अखिलेश यादव की साइकिल के पीछे कैरियर पर बैठने का काम करते हैं और सड़क के बीच चलते हुए गड्ढों में जिसे दर्द होता है वो मुसलमान वर्ग ही है। आजमगढ़ में राजभर ने कहा कि मुसलमान सपा के गुलाम है और ये लोग हक, शिक्षा, स्वास्थ्य और अमन चैन की बात करना बिल्कुल नहीं जानते हैं। वहीं उन्होंने इस अवसर पर सपा पर तंज कसते हुए कहा कि वैसे तो 2027 में सरकार बनाना उनके लिए शायद संभव ना हो, लेकिन अगर 2027 में आपकी सरकार बनती है तो अखिलेश इस बार साइकिल चलाने के बजाय उसके पीछे कैरियर पर बैठे ताकि उन्हें भी मुसलमानों का दर्द समझ आए। राजभर ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि सपा के समय में कम से कम प्रदेश में 800 दंगे हुए हैं, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ देश की जनता और प्रदेश की जनता विकास चाहती है। वहीं उन्होंने सपा पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी का चश्मा हटाकर देखिए, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। मैं 4 महीने से आजमगढ़ जिले के दौरे पर आ रहा हूं। देश की आज़ादी के बाद शैक्षिक स्तर में सुधार हुआ है। पहली बार मुसलमानों के 51 बच्चे IAS बने हैं। ये काम कांग्रेस, सपा, बसपा भी कर सकते थे, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया। लोग मुसलमानों को सिखाते हैं कि भाजपा मुसलमानों की दुश्मन है। अगर भाजपा मुसलमानों की दुश्मन होती तो इतने सारे बच्चे IAS की परीक्षा कैसे पास कर पाते। केंद्र और प्रदेश की सारी योजनाएं किसी जाति या मजहब के लिए नहीं बन रही हैं, बल्कि सभी लोगों के लिए बनाई जा रही हैं। वहीं इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर राजभर ने कहा कि कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र की हत्या कर दी थी। नेताओं और पत्रकारों को जेल में डालने का काम किया गया। कांग्रेस ने पूरी तरह से तानाशाही कर दी थी। संविधान की धज्जियां उड़ाई गई थी। इतना ही नहीं, सपा से 3 विधायकों के निकाले जाने पर राजभर ने कहा कि वे लोग तो 1.5 साल पहले ही निकल गए थे। प्रचार में दिखाने के लिए अभी 3 को निकाला गया है, 1-2 महीने बाद फिर कुछ लोगों को निकालेंगे। ये सब सिर्फ प्रचार के लिए किया जा रहा है। कहने का मतलब साफ है कि सपा पार्टी सिर्फ प्रचार के लिए ये सब पैतरे अपना रही है ताकि चुनाव में उनके वोट बढ़े, क्योंकि इन पार्टियों का काम सिर्फ वोट बढ़ाना है, ना कि लोगों का विकास करना। वहीं भाजपा के विधायक, पुलिस और राजस्व अधिकारियों पर हमले पर राजभर ने कहा कि चीटपुट घटनाएं अगर हो रही हैं तो हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। राजभर ने इटावा में ब्राह्मणों द्वारा यादव कथावाचक की चोटी काटने पर कहा कि यह घटना काफी दुखद है। हम इसकी निंदा करते हैं। कानून किसी को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। जिन लोगों ने ऐसा किया उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। FIR दर्ज हो गई है, गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अन्य की तलाश में दबिश दी जा रही है। राजभर ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में सभी मुद्दों पर अपनी राय रखी और मुसलमान वर्ग के दर्द को समझते हुए सपा को उनके हित में काम करने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने अन्य पार्टियों को संदेश दिया है कि नफरत फैलाने की जगह विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करें।